हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट डेली। तो आज तारीख है 2 जून और थर्सडे। तो आज हम देखेंगे वन डे चेंज ऑफ माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा वन डे चेंज है 1800 जो पॉजिटिव में आया है कल, क्योंकि मार्केट प्लस में क्लोज हुआ था उसकी वजह से। तो टोटल जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 5,11,000 जिसमें मैंने डाला हुआ है, और करीबन उसकी वैल्यू 5,96,000 फिलहाल के लिए है, जिसमें मेरा 84,000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको। जिसमें मेरा करंट XIR, जिसको हम कैगार भी बोलते हैं, वो है 25.96, करीबन 26%। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक स्किन में पॉजिटिव कितना हुआ है वन डे चार्ज, तो कौन स्मॉल कैप में 594 रुपीज़ का पॉजिटिव है, एक्सिस स्मॉल कैप में 503 रुपीज़ का पॉजिटिव है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 480 रुपीज़ का है। डेट फंड है ICICI का, जिसमें 15 रुपये का पॉजिटिव है। परक परक फ्लेक्सी कैप में 200 रुपीज़ का है, और निप्पन इंडिया लार्ज कैप में 27 रुपीज़ का, और नेस्डेक 100 में 51 रुपीज़ का। सो दैट्स इट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा वन डे चेंज। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ICICI का शॉर्ट टर्म डेट फंड बेच के कोई कौन का लूँ, कौन का मैं ट्रांसफ़र कर दूँ लिक्विड फंड में, क्योंकि अगर कभी भी स्विच करने की बारी आए तो डायरेक्ट वो कौन से अकाउंट में स्विच हो जाए। उसके लिए देखते करते हो नहीं करता हूँ। तो ये था मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अगर मैं डिटेल में सेक्टर वाइज देखूँ तो इक्विटी में 86%, डेट में 14%, स्मॉल कैप में 58%, जिसको मुझे 60 to 70% तक ले जाना है, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 15%, फाइनेंशियल में 22%, कंज्यूमर में 13%, हेल्थ केयर में 13%। स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है 4%। और अगर बात करें सब, तो मेरे पास सबके सब एक्टिव फंड है। सो दिस इज़ द लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। मैंने आज तक कुछ भी बेचा नहीं है। यस, ये दो बेचे हैं, बट वो मैंने ग्लोबल इक्विटी के लिए बेचे हैं। बाकी मैंने इंडियन इक्विटी आज तक कभी बेची नहीं और नहीं बेचने वाला, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर मैं बात करूँ मैं डायरेक्ट स्टॉक की, तो मैं ज़्यादातर ख़रीदता नहीं हूँ डायरेक्ट स्टॉक, बट मैंने बहुत पहले ख़रीदी हुए है, वो अभी है जिसको मैंने बेचा नहीं है। अभी कल ही मैंने ये निप्पन इंडिया का ETF लिया है IT का, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी IT ठीक ठाक करेक्ट हुआ है, तो उसमें मैं डाल सकता हूँ। अभी कह नहीं सकते कुछ भी कि क्या होगा आगे। हो सकता है और माइनस में भी जाए, और हो सकता है वो आगे भी बढ़े। मुझे लग रहा है अभी भी माइनस में जाएगा, बट सेक्टर कभी माइनस नहीं होता, सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि IT सेक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, वो देर लगेगी थोड़ी, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 5 साल उसको रिकवर करने में, बट वो गेम हम खेल सकते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हम खेल रहे 10 से 15 साल की गेम। तो इसकी वजह से मैंने इसमें 10,000 का प्लस किया है, जो मैंने वो ग्लोबल इक्विटी बेच दी और इसमें ट्रांसफ़र किया था। तो दैट्स इट। ये है मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। मैंने टाटा गोल्ड का भी एक 1,000 कल लिया था, और अदानी एनर्जी तो मेरे ठीक ठाक प्रॉफिट दिया हुआ है 2,000 का। उसकी वजह से मेरा स्टॉक में फ़िलहाल 25,000 डाला हुआ है, और 27,000 अभी उसकी वैल्यू है, जिसमें से 2,000 का भी प्रॉफिट आपको दिख रहा है। अगर आज की बात करें तो मार्केट आज पॉजिटिव नोट पे खुला हुआ है। मुझे लग रहा है आज क्लोज भी पॉजिटिव में ही होगा। सो दैट्स इट। ये था मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। कल फिर से आना देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।